ओके, सो ऑन डिवाइडिंग ए गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? जी ऑफ एक्स से। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा और कोशेंट क्या मिलेगा, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको डिविडेंड गिवन है, कोशेंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, और जी ऑफ एक्स जो है वो डिवाइजर है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर ये चीज? तो सारी चीजें लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो जो डिविडेंड है उसको हम पी ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं, पी ऑफ एक्स। तो क्या है पॉलिनोमियल? ये है, मैं लिख लेता हूं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखते चलो, साथ में सॉल्व करना। पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स डिविडेंड। ये है जी ऑफ एक्स, ये डिवाइजर है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो कोशेंट वाला जो पॉलिनोमियल है उसको क्यू ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं, और कोशेंट है x-2, और रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल को आर ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं, ये है -2x+4। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये सारी चीजें हमको गिवन है। ओके, अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, ये डिविडेंड डिविडेंड ठीक है, ये है डिवाइजर, ये क्या है? कोशेंट, और ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? करेक्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम ये डिवीजन एल्गोरिदम लिख लेते हैं। डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और चैप्टर 1 में इसी को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं, और ये डिवीजन एल्गोरिदम या नॉर्मली। ठीक है, तो यहां पर हमारा डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल क्या है? पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो डिविडेंड की जगह पे हम लिख देते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल क्या है? जी ऑफ एक्स इंटू कोशेंट वाला पॉलिनोमियल क्या है? क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल क्या है? आर ऑफ एक्स। तो हमने यहां पर इन सभी की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या फाइंड आउट करना है इनमें? जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो उसी पे हमारा फोकस होगा, वो एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। तो ये जो आर ऑफ एक्स है, ये आर ऑफ एक्स हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले जो सिर्फ पी ऑफ एक्स था, अब क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर? और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? क्या बचेगा? जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, यही होगा राइट हैंड साइड। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। अब ये क्यू ऑफ एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, क्योंकि हमको जी ऑफ एक्स तरफ एक तरफ चाहिए, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ चाहिए। क्लियर? तो यहां पर जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। क्लियर? तो हमको यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया कि जी ऑफ एक्स निकालने के लिए हमको करना क्या क्या है। क्या क्या करना है जी ऑफ एक्स निकालने के लिए? देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा? पहले पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स करना पड़ेगा, इन दोनों पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट, फिर उसके बाद डिवीजन। समझ में आ गया ये चीज? तो चलो ये काम करते हैं, सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं पहले पूरा। ये है एक्स क्यूब, ये है एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स वाला पॉलिनोमियल लिख लेते हैं -2x+4। ठीक है, एकदम प्रॉपरली विथ साइन लिखना, बीच में ब्रैकेट आएंगे। देखो दोनों के बीच जो दोनों टर्म्स है ना, उनके बीच में माइनस का साइन है, तो ये इनको ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला टर्म x³ -3x² प्लस x प्लस 2 हो गया, और ये माइनस साइन
जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस साइन अंदर जाएगा तो दोनों टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस 2x, और ये माइनस प्लस मतलब क्या हो जाएगा, -4। क्लियर हो गया सबको ये। अब कौन कौन सी टर्म इसमें ऐड हो सकती है, ये प्लस एक्स और प्लस 2x ये दोनों ऐड हो सकता है, इन दोनों का एडिशन होगा तो ये x³ -3x² एज इट इज, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 3x, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म भी ऐड होंगी, क्या होगा इन दोनों का एडिशन, -2। क्लियर, तो यहां पर हमको मिल गया है p ऑफ x माइनस r ऑफ x, ये मिल गया। क्लियर सबको ये चीज, ये न्यूमरेटर हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, g ऑफ x के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, q ऑफ x से। ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, q ऑफ x से। तो चलो अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन के लिए इस तरह से हम यहां पर लिखते हैं डिविडेंड को। अब ये हमारा डिविडेंड है ना, अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन मिला ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड को लिख देते हैं x³ -3x² प्लस 3x -2। और अब हमारा डिवाइजर क्या है, q ऑफ x, मतलब ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर की जगह पे क्या आ जाएगा, x -2 आ जाएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब डिवीजन स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी, x²। गुड, तो x² फिर क्या होगा, x², अभी अभी से कैसे साइन रिवर्सल कर लेगा, पहले मल्टीप्लाई करना, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x³, उसको यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, -2x²। करेक्ट, अब इसके बाद एक लाइन खींचो, अब इसके बाद साइन रिवर्सल करो, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको प्रॉपरली कट करो। ठीक है, अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा बताओ, है -x²। आदित्य गलती नहीं करना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद +3x एज इट इज और ये -2 एज इट इज। ओके, नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन का बोलो जल्दी, -x। करेक्ट, -x, फिर -x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, पहला टर्म -x² और फिर -x और -2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन +2x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से साइन रिवर्सल, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा बोलो, x -2 आएगा। करेक्ट, सबको क्लियर ये चीज। नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन का बताओ जल्दी, +1, तो +1 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म का, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म। फिर +1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो x -2 बनेगा, साइन रिवर्सल होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कट ये दोनों कट, कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, तो ये जो डिवीजन के बाद हमको एक्सप्रेशन मिली, डिवीजन के बाद जो एक्सप्रेशन मिली वो हमारा क्या हो जाएगा, g ऑफ x हो जाएगा। समझ में आई ये चीज, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, g ऑफ x इज इक्वल टू x² -x +1, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर सबको, ठीक है, ओके, चलो। शौर्य समझ में आया क्या, यस सर। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 5 गुंजेश। हाँ, देखो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ऐसे ही है। मतलब एग्जांपल देना, सबका अलग एग्जांपल हो सकता है, खाली फंडामेंटल समझने के लिए। तो आपको p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, g ऑफ x इन सब के एग्जांपल देने, सच दैट वो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है देखो पढ़ो, डिग्री p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। यहां पर p ऑफ x
यूजुअली ये नोटेशन डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल के लिए होती है, और क्यू ऑफ एक्स किसके लिए होता है? कोशेंट वाले पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो आपको एक ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है, दो ऐसे पॉलिनोमियल का जिसमें डिविडेंड और कोशेंट दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं एक सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, सपोज ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको किससे डिवाइड करें कि कोशेंट भी क्वाड्रेटिक आ जाए? कोई भी एक कांस्टेंट से कर दो, कोई भी कांस्टेंट डिवाइजर ले लो। ठीक है, कांस्टेंट डिवाइजर फॉर एग्जांपल 1 ले लिया, चलो 1 लेंगे तो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 3x²। इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा? 3x²। समझ में? दोनों माइनस हो जाएंगे, कट जाएगा, खत्म। फिर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1 बचेगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी क्वोशिएंट की? प्लस 2x। 2x से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या बचा? 1। फिर क्या ले लोगे? प्लस 1 ले लोगे तो 1 -1 तो कट गया। समझ में आया कि नहीं? तो 1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वही पॉलिनोमियल मिलेगा, मिल रहा है वही चीज। तो यहां पर जो आपका कोशेंट आया उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री है 2, और डिविडेंड की डिग्री क्या थी? 2। तो ये हो गया एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो p of x is equal to 3x² plus 2x plus 1, and q of x is any कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। समझ में आ गया ये चीज? ये हो जाएगा फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाएं। ओके, चलो नेक्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है बताओ जल्दी से। ओके, डिग्री ऑफ कोशेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल। रिमाइंडर बोला है क्या? डिग्री ऑफ कोशेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ओके, कोशेंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल आर ऑफ एक्स, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके ही चलते हैं। ठीक है, हमको पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज पी ऑफ एक्स मतलब जो आपका डिविडेंट वाला पॉलिनोमियल है उसको मैं सपोज ले ले रहा हूँ 4x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और जो जी ऑफ एक्स है उसके भी इनिशियली जो दो कोफिशिएंट है ना, x² और x के सेम प्रोपोर्शन में ले लेता हूं, जैसे कि 2x² माइनस एक्स प्लस 3, सपोज ये ले लेते हैं। ये दो पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, सेम दोनों डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल। चलो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। डिवाइड करते हैं पी ऑफ एक्स को, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं जी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 4x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर यहां पर आ गया 2x² माइनस एक्स प्लस 3। फर्स्ट टर्म बताओ क्वेश्चन की क्या आएगी? 2 आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 4x², और ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, -2x, और क्या बनेगा? +6। फिर क्या होगा? साइन रिवर्सल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या बचा यहां पर? -5। -5 क्या है आपका? रिमाइंडर, और क्वोशिएंट क्या है? 2। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री क्या है? क्या यार गलत बता रहे हो? 0 है ना? एक्स नहीं है, एक्स नहीं है मतलब एक्स की पावर क्या है? 0। याद रखो ये चीज, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो दोनों की डिग्री क्या है? 0। तो देखो दोनों की डिग्री सेम आ गई। क्लियर हुआ? ऐसा एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल्स है ना उनके कोशेंट्स कोफिशिएंट सेम होंगे तो वो अपने आप कट जाएंगे, सेम प्रपोर्शन में होंगे। प्रपोर्शन का मतलब समझते हो ना? जैसे इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 4/2। 4/2 कितना होता है? 2। इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? -2/-1, मतलब क्या आ रहा है? 2। सेम प्रोपोर्शन में तो कट जाएंगे, रेशियो सेम आएगा, इसलिए ये सब कट जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बस आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, थर्ड पार्ट। अच्छा ये हो गया, नोट कर लिया कि बचा हुआ था? बचा है तो कर लो जल्दी से। हम्म। हम्म।
हम्म। पीएक्स और क्यूएक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए थी। एक मिनट, मैंने गलत एग्जांपल ले लिया क्या? अच्छा ये नहीं, सही तो लिया है मैंने। अच्छा, समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, फिर से समझो इसको। और किसको किसको ही क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलो ठीक है, फिर से समझ लो। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान दो। यहां पर ना हमने डिवाइड करने के बाद हमको चार चीजें मिली। वो कौन सी चार चीजें, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज है ये क्या है हमारा? डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी ऑफ एक्स। ठीक है। ये जो लास्ट में बचा वो क्या आया? जीरो आया। जीरो क्या है हमारा? साइलेंट कर लो भाई। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ऑफ एक्स से। ये जो है ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ एक्स। और ये जो बचा ये क्या है हमारा? कोशेंट। कोशेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू ऑफ एक्स। ये चीज क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऐसा एग्जांपल दो जिसमें पी ऑफ एक्स मतलब डिविडेंड, और क्यू ऑफ एक्स मतलब कोशेंट, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो देखो ये है आपका पी ऑफ एक्स, इसकी डिग्री क्या है? और ये है आपका क्यू ऑफ एक्स, इसकी डिग्री क्या है? टू। दैट्स इट। बस यही आपको एग्जांपल देना था। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, उसको किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, आपका पूरा डिवाइड होगा और जो भी क्वोशिएंट बचेगा उसकी डिग्री हमेशा 2 आएगी। ठीक है। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया होगा, ये गलत है। ये जी ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके। ओके, ये हो गया ना फिर क्लियर? नेक्स्ट, ये वाले एग्जांपल में भी सारी चीजें क्लियर है ना? इस एग्जाम्पल को देखो, यहां पर क्या बोला था? डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स दोनों सेम होना चाहिए। तो क्यू ऑफ एक्स की डिग्री क्या आई? कोशेंट की डिग्री क्या आई? जीरो। और रिमाइंडर की डिग्री क्या आई? जीरो। सेम आई, दोनों की डिग्री जीरो। थर्ड पार्ट में क्या बोला है बताओ? थर्ड पार्ट में डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका आंसर तुम लोग बताओगे, बताओ। गुड, यही एग्जाम्पल है। दिख रहा है कि नहीं? देखो, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, रिमाइंडर की डिग्री जीरो है। दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, ये भी वही है। क्लियर हुआ ये? ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब हम करते हैं ऑप्शनल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान देना। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या ऑप्शनल का? फर्स्ट हो गया था क्या? वो अल्फा बीटा गामा वाला, तीन तीन हमारे वो निकलने थे जीरोस, हो गया था शायद। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन रीकैप आपको बता देता हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसको याद है? चलो बोलते चलो। हाँ, आदित्य बोलेगा, बोल। हाँ, सी एक्स प्लस डी। आदित्य स्टार्ट गलत किया था, बाकी का सुन के करेक्ट कर लिया है ना? ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब एक्स की पावर 3 से स्टार्ट होता है। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, और क्या? एक्स की पावर 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें कितने जीरोस निकलते हैं? तीन जीरोस निकलते हैं, मैक्सिमम तीन। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है गामा। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है अल्फा बीटा गामा। फिर उसके बाद इनके और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या बोलेंगे? क्या रीड करेंगे? सम ऑफ जीरोस। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस। क्या होता है ये? माइनस बी अपॉन ए। फिर सेकेंड रिलेशन, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, क्या होता है ये? सी बाय ए। और थर्ड क्या होता है बताओ? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है? माइनस डी बाय ए। ठीक है, ये याद रखना है। अरे ये तो लिखा हुआ है यार, पिछले बार भी लिखाया था और बुक में भी दिखा है। बुक में लिखा हुआ है, लिख लेना, भी क्वेश्चन पे आना। ये रिकैप चल रहा है, ठीक है? ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शनल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.4। चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ठीक है, अनिकेत, हो गया ये क्वेश्चन पढ़ना? क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शनल एक्सरसाइज।
एकदम लाउड होना चाहिए और एकदम स्लो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रेस्पेक्टिवली होगा शायद। देखो इसको इसको आराम से पढ़ो, देखो कैसे पढ़ना है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, विथ सम, विथ सम, फिर कॉमा करके क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो तीन चीजें बोल रहा है, विथ सम, फिर कॉमा करके क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, फिर क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो पहला जो सम है मतलब वो क्या बता रहा है, वो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम मतलब ये, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये, वो इन तीनों चीजों के बारे में वो बोल रहा है। आर रेस्पेक्टिवली, आर रेस्पेक्टिवली क्या क्या है, 2, -7 एंड 14। तो उसने स्टेटमेंट में ये बताया कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, -7, और इसकी वैल्यू कितनी है, -14। तो उसने स्टेटमेंट में बता दिया कि इसकी इसकी और इसकी वैल्यू ये है। क्लियर ये चीज। अब आपको वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले, सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है कि हमको, नहीं पता ना, शायद नहीं लिखा है मैंने, तो मैं लिखवा दे रहा हूं भी। फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स होगा ये, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक का भी मैंने लिखाया था, वैसे क्यूबिक का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा अगर भूल जाओ मान लो ये फॉर्मूला, तो कैसे याद रखोगे, हाँ बता। करेक्ट, उसको यूज करके, क्योंकि देखो यहां पर अगर इसकी जगह पे -b/a रख देता हूं, इसकी जगह पे c/a रख देता हूं, इसकी जगह पे -d/a रखता हूं, जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा एलसीएम a लेने के बाद। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए वैसे तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, पहले से था और ये +2 होगा तो ये हो जाएगा -2x²। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या गिवन है, -7, तो यहां पर आ जाएगा -7, तो ये क्या बन जाएगा -7x। फिर उसके बाद ये माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसकी वैल्यू कितनी है, -14, तो माइनस ऑफ -14 होगा, ये ध्यान रखना। समझ में, ये माइनस फॉर्मूले का है और दूसरा वाला माइनस अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पॉलिनोमियल बनेगा आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -2x² -7x +14, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज, ठीक है। हो गया तो इरेज करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। शौर्य समझ में आ रहा है ना, यस सर। ओके। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना, 3 पढ़ना इशिता। ओके तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला, एक पॉलिनोमियल है, कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है उसकी, क्यूबिक, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उसके 3 जीरोस आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। क्या है 3 जीरोस, a-b, a और a+b, ये उसके 3 जीरोस हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहला टास्क ना क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझ जाना है कि भाई क्या गिवन है, क्या निकालना है, वो चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो चलो उसको लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है पॉलिनोमियल,
-3x² प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और उसके जो तीन जीरोस के बारे में बात कर रहा है वो कौन कौन से हैं? पहला है a माइनस बी, ये पहला जीरो है, दूसरा जीरो है a, और तीसरा जीरो क्या है? a प्लस बी। क्लियर ये चीज? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा बीटा गामा। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को हम लेंगे अल्फा, सेकंड वाली वैल्यू को हम लेंगे बीटा, थर्ड वाली वैल्यू को हम लेंगे गामा। समझ में आई ये चीज? अब कैसे निकाला जा सकता है? कैसे निकाला जा सकता है? करेक्ट, सबसे स्मार्टली काम करना। देखो, रिलेशन यूज करके करना है। रिलेशन अभी हमने पढ़ा है कि इन तीनों का सम, इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a, ये होता है, ठीक है। भाई स्विच ऑफ कर दे फोन को, ऐसा जोर से पटक दे हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, फिर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? a, प्लस गामा की वैल्यू क्या है? a प्लस बी, इज इक्वल टू, ये माइनस लिख दिया। अब b की वैल्यू क्या है? ये -3 है, करेक्ट, -3। तो ये -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -b और ये +b कट जाएगा, और a प्लस a क्या बन जाएगा? 3a। राइट हैंड साइड में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या बन जाएगा? 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यस, करेक्ट। किसका आया था? ठीक है, करेक्ट, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या बच गया निकालना? b। समझ में नहीं आया क्या सुयश? बता, कहां नहीं आया? चलो जिनको आया बनाओ, b निकालो। हाँ बता। देख, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू a है, और गामा की वैल्यू a प्लस बी। तीन जीरोस क्वेश्चन में गिवन है। पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है। तो अल्फा की जगह ये रखा, बीटा की जगह ये रखा, गामा की जगह ये रखा, ठीक है। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तब ये -b और +b कट जाएगा, और a क्या बन जाएगा? 3a बन जाएगा। बस वही है, ठीक है। ओके, अब b निकालने के लिए एक और रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा रिलेशन यूज करना? वो तो यूज कर लिया, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ इजी वाला करो ना। हाँ, सबसे इजी वाला इसके बाद कौन सा है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये ज्यादा आसान है ना। दैट इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? -d/a। तो -d/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा की वैल्यू क्या थी? अरे अल्फा की वैल्यू कहां 1 थी? a माइनस बी। अल्फा की जगह पे a माइनस बी आएगा। बीटा की वैल्यू क्या है? a। और गामा की वैल्यू क्या है? a प्लस बी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -d। तो d देखो, d क्या होता है? हाँ, डी क्या है? डी मतलब ये लास्ट वाला टर्म, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, याद आया? उससे हमने ए बी सी डी निकाला। तो डी की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? ए, ये भी 1 है, ठीक है। ये हो गया यहां तक। फिर उसके बाद, अच्छा, ये वाले ए की वैल्यू भी 1 थी ना, ये वाला जो ए हमने निकाला, तो इस ए की जगह पे भी 1 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर ये तो 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 1 मल्टीप्लाई को वही बनेगा। 1 माइनस बी 1 प्लस बी, आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर यहां तक? 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस बी स्क्वायर को इधर भेजो, इस -1 को इधर भेजो। ये -1 जब इधर आया तो क्या बन गया? प्लस बन गया, तो 1 प्लस 1। और ये माइनस बी स्क्वायर उधर गया तो क्या बन जाएगा? प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो ये क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जिससे बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √2। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्लस माइनस √2 लिखना चाहिए एक्चुअली उसको, प्लस माइनस √2, ये हो जाएगी बी की वैल्यू। क्लियर हुआ है ये चीज? ठीक है। अच्छा, वो करवा दिया था क्या मैंने? ओके, फिफ्थ वाला बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला बताना है क्या? ठीक है, बता दूंगा मैं।
एक काम करते हैं, फिफ्थ पहले एक बार कर लेते हैं, फिर मैं फोर्थ बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में है ना, नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल के आरडी के क्वेश्चन लेने वाला हूं, जिसमें अल्फा बीटा वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है, तो उसको हम लेंगे। हो गया, रिमूव कर दो। देखो, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, उन लोग क्या करना पता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा डाउट हो गया, उन लोग दोबारा घर जाके प्रैक्टिस करो, एक बार और घर जाके प्रैक्टिस करो। मैं अभी वीडियो क्या है लगातार नहीं डाल पा रहा हूँ, अपलोड करने में उस समय टाइम लग जाता है। अब रेगुलर करूंगा, आज से रेगुलर अपलोडिंग चालू कर दूंगा, ठीक है। ड्राइव पे रहता है मेरे, लेकिन उसको यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उसका टाइम नहीं मिलता। आज से करूंगा, तो जिन लोगों को अगर कुछ डाउट रह गया तो एक बार फिर से प्लेबैक करके देख लो उसका, ठीक है, फिर से करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पहले कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इफ ए पॉलिनोमियल, इफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा एक बार लिख लेते हैं चलो जल्दी से। पॉलिनोमियल है एक्स, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर्स कम्स आउट टू बी x प्लस a, ये रिमाइंडर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, k और a की वैल्यू फाइंड आउट करो। मत नोट करना इस क्वेश्चन को, खाली समझना, ठीक है, आराम से एकदम, क्योंकि ना ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए समझने पे पूरा ध्यान देना। देखो ध्यान दो क्या बोल रहा है, ये है आपका डिविडेंड, इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो हमको रिमाइंडर मिल रहा है ये, तो के और ए क्या होगा ये पूछ रहा है। क्लियर ये चीज, तो हम लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला पॉलिनोमियल लिख देते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ऑलरेडी। डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर, x² माइनस 2x प्लस के, क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी, x², तो x² क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म आएगी, तो यहां पर हम x² ले लेते हैं। x² जब मल्टीप्लाई होगा x² से क्या बनेगा, x टू द पावर 4, फिर x² मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x से क्या बनेगा, माइनस 2x³, माइनस 2x³, फिर x² मल्टीप्लाई होगा k से, तो क्या बनेगा, प्लस kx², तो ये बन जाएगा प्लस kx²। यहां तक सबको क्लियर। फिर उसके बाद साइन रिवर्सल होना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों कट गया, क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, माइनस 4x³, ठीक है, सबको क्लियर ना, +2 - 6 - 4 होता है। फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, वो वैसे ही रहेगा, इसको +16x² को वैसे ही रहने देते, माइनस kx² को वैसे ही रहने देते। k क्या है पता नहीं, तो वो सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसे ही लिख देते। फिर उसके बाद -25x जो बचा था और जो +10 बचा था, उसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन की क्या आएगी बताओ, गलत, -4x, सबको क्लियर ना ये, तो -4x आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की टर्म, -4x इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या बनेगा, -4x³, ठीक है, -4x इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या बनेगा, कैसे बोला -12, बता मेरे को एक बार। अरे सोच क्या रहा है, मैं वो जानना चाहता हूं कि तू क्या सोच रहा है। कुछ नहीं, क्यों सोच रहा है, कुछ तो सोच। भाई ये देख, -4 और -2, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 × 2 = 8 होगा, और x x क्या होगा, x², तो क्या बनेगा, +8x² बनेगा, ठीक है। आदित्य एकदम अलर्ट रहे, ठीक है, गलत आंसर मत देना, ओके, ये होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों का अच्छा और बच गया ना, अभी ये भी बच गया ना, इससे मल्टीप्लाई नहीं किया ना हमने,
हमने बस यहीं तक मल्टीप्लाई किया। -4x इस k से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -4x जब k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -4kx, यही बनेगा। तो -4kx को हम यहां पर लिख देते हैं, -4kx को यहां लिख देते हैं। समझ में आया? यहां इसलिए लिखा है x वाले के नीचे x वाला, ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 8x²। ठीक है, 8x², फिर उसके बाद ये -kx², फिर उसके बाद यहां पर कितना हुआ था, ये कितना हो जाएगा, -25x, और ये क्या हो जाएगा, +4kx, और लास्ट में क्या बचा है, +10 बचा है। ठीक है, ओके यहां तक। नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन की क्या होगी, 8, 8 ले लेते हैं। तो चलो यहां पर अब ले लेते हैं प्लस, प्लस आएगा ना, हाँ, +8 ले लेते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई होगा x², तो क्या बन जाएगा, 8x², फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना बन जाएगा, 8 2 16, माइनस, तो क्या बन जाएगा, -16x, इसके नीचे लिखेंगे x वाले के। फिर 8 और k मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 8k, तो ये कांस्टेंट वाले के नीचे लिख देते +8k। ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद सबका साइन रिवर्सल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर। ये दोनों टर्म्स कट गई। अब इन दोनों के ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा, -kx²। इन दोनों का एडिशन कितना होगा, -9x, करेक्ट, -9x। ये वाली टर्म एज इट इज, +4kx, और यहां पर +10, और ये क्या आ रहा है, -8k। क्या यहां तक कोई डाउट तो एक बार पूछो, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन की क्या आएगी बताओ, -k, वेरी गुड, -k मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बनेगा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर गलती से मैंने लिख दिया, गुड, हाँ, -k मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -kx²। फिर उसके बाद -k इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बताओ ध्यान से, गलत, +2kx, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2kx। तो ये जो +2kx है उसको इसके नीचे लिखेंगे, +2kx, क्योंकि यहां पर भी वाली टर्म है। फिर उसके बाद -k और +k दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, -k², तो उसको कहीं भी लिख दो क्योंकि ये किसी से ऐड नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद फिर से साइन रिवर्सल, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना क्या होगा। इसके बाद ये वाली दोनों टर्म तो कट गई। ठीक है, यहां पर क्या बचा, -9x, यहां पर क्या बचा, +2kx। ठीक है, यहां पर क्या बचा, +10, -8k, +k², क्लियर ये चीज। इसके बाद और डिवीजन नहीं होगा, रुक गया यहां पर डिवीजन, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है, डिग्री छोटी होगी इसलिए। ठीक है, स्टॉप हो गया। लेकिन अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे, हमको क्या निकालना है, ए और के निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास जो नीचे दिख रहा है ये क्या है, ये है रिमाइंडर, और क्वेश्चन में रिमाइंडर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर x+a, ये रिमाइंडर है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्लियर ये चीज। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर गिवन है और जो रिमाइंडर आया है दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, ध्यान से समझना, दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर गिवन था x+a, और जो रिमाइंडर आया है वो ये है। इसको थोड़ा अरेंज करते हुए लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों में से देखो x कॉमन निकल सकता है ना, इन दोनों में से x अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ जरा, -9 + 2k, तो -9 + 2k यही बचेगा। ठीक है, और ये वाला जो पूरा टर्म है इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, ये वाला टर्म क्या है, इसको अरेंज करते हुए लिखता हूं। ठीक है, k² -8k, और क्या बचा, +10 बचे, यही बचा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो रिमाइंडर आया उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। पहले वाले में से x कॉमन निकाला, दूसरा वाला कांस्टेंट अलग कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, 1, राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, ये। ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड भी एक पॉलिनोमियल है, राइट साइड भी एक पॉलिनोमियल है, तो दोनों में x के कोफिशिएंट सेम होंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से -9 + 2k की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1, तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। दैट्स इट, ये मिल गया k, समझ में आया।
अब क्या निकालना बच गया है ए। तो अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये ए वाली टर्म को और इस वाली टर्म को। तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, के स्क्वायर माइनस 8k+10। समझ में? अब इसमें के की जगह पे पुट कर दो 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 प्लस 35, 35 और 8 5 40, कितना आएगा, -5। ए इज इक्वल टू आ जाएगा -5। क्लियर? कैलकुलेशन करके देख लेना उसको। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये है ट्रिकी क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा टफ है एग्जाम में, हालांकि बोर्ड में मेरे ख्याल से तो नहीं आया है ये आज तक। ठीक है, ओके। सो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, जो भी डाउट है इस पे या और किसी भी टॉपिक पे तो पूछ लो। चलो एक काम करो ना, इसको बनाओ खुद से, ठीक है। देख, यहां पर हमने क्या किया, ये रिमाइंडर हमारा आया, ये रिमाइंडर हमको गिवन है, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि जो आया और जो गिवन है वो इक्वल होना चाहिए ना। तो x प्लस ए को इक्वल किया इस वाले से, तो इसमें ना पहले इसको अरेंज किया हमने, हमने x वाली टर्म यहां पर कॉमन निकाल ली, x कॉमन निकला तो -9 + 2 क्या आया, और यहाँ राइट साइड में जो कांस्टेंट है k, एक्चुअल में क्या कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट को अलग कर दिया। ठीक है, अब हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड को मैच करेंगे। क्लियर ये चीज? तो मैच करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या ये है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, इस वाली चीज को 1 के इक्वल कर दिया। वही काम हमने कांस्टेंट के साथ भी किया, a वाला टर्म और ये वाले टर्म को भी आपस में इक्वेट कर दिया। तो यहां से हमको k की वैल्यू मिली और यहां से हमको a की वैल्यू, k की वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, और जो डाउट है पूछो, अदरवाइज बनाओ इसको खुद से, और कोशिश करो कि बोर्ड में देखना ना पड़े। हाँ, यही वाले क्वेश्चन। अभी स्टार्ट नहीं हुई ना क्लास, अब हम लोग 5 मिनट में करने वाले, ठीक है।
कुछ डाउट आ रहा है किसी को तो पूछो, समझ में आया या फिर? नेक्स्ट संडे को ना फिर से मैं टेस्ट रखूंगा पॉलिनोमियल्स का, ठीक है? और इस बार अब पूरा चैप्टर दूंगा, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है? और इस बार के क्वेश्चन थोड़े से और टफ होंगे। अल्फा प्लस बीटा भी आरडी के क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी तो पूरा वीक बचा हुआ है ना, 2 क्लास और बची, तो 2 क्लास में और जो क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइप के। हाँ उस टाइप के, अभी वो अगले क्लास से वही चालू करूंगा। तुमको समझ में आया वैभव? क्योंकि तुम तो एकदम बीच में लास्ट लास्ट में आए हो। हाँ ठीक है। अभी स्कूल में टेस्ट कब है? केवी का कब है? नहीं ले रहा, और केपीएस का कब है? कुछ नहीं है? और तुम लोगों का होली क्रॉस ना कब है? कुछ है टेस्ट वेस्ट अभी? नहीं है? ठीक है। तुम लोगों का एलएफएस का हो गया? कैसा बना? किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और तुमने अटेंड किया था वाला क्लास यूक्लिड डिवीजन लेमा जब मैं पढ़ा रहा था? नहीं थे क्या? अच्छा। अच्छा। और आदित्य तेरा स्कूल में कुछ टेस्ट वेस्ट हो रहा है? ठीक है। ठीक है, सो हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसका मैं शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? उसमें से देख लेना अगर कुछ बच गया है तो। नेक्स्ट क्लास के लिए ना एक बार रिवाइज करके आना, अल्फा बीटा गामा की जो प्रॉपर्टीज है हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और तुम लोगों के भी अगर कुछ डाउट्स है तो उसको लेके आना। हाँ वो वहां पर दे देना ऑफिस में। मैं वो पीडीएफ शेयर कर दिया, उसको भेज देना प्रखर को अगर होगा तो। और ग्रुप तुम मुझे एक बार व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर देना नंबर लेके, तो मैं ऐड कर दूंगा फिर, ठीक है? 9826168585 भेज देना, ठीक है?